हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी दैट द थिंग्स दैट आई गॉट फॉर माय बेबी एंड विच आई डोंट रिग्रेट टू ओन। तो एज न्यू मॉमीज हम ना बहुत एक्साइटेड रहते हैं दैट आई वॉन्ट टू बाय दिस फॉर माई बेबी, आई वॉन्ट टू बाय दैट फॉर माई बेबी, एंड ये तो मैं डेफिनेटली खरीदूंगी। तो एंड यू डोंट इवन नो वेदर इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल और नॉट। तो इन दिस वीडियो मैं आपको मेरे तरफ से बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी मेरे बेबी के लिए एंड विच टर्न्ड आउट टू बी रियली हेल्पफुल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So the first thing that I purchased for my baby was a play gym. तो जो play gym होता है, it is just a small mat and उसके ऊपर एक बार रहता है जिसके ऊपर rattlers या toys hang किए जाते हैं। तो you can keep your baby on that mat and you can allow the baby to basically observe and explore. तो ये जो play mat होता है, it gives the baby time for independent play. ओके तो आप अगर सपोज मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ऑफिस गए हैं एंड आप अगर घर पे अकेले बेबी को संभाल रहे हैं एंड आपको दूसरे काम भी करने हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्लेस द बेबी इन द प्ले जिम एंड यू कैन डू द वर्क साइड बाय साइड. सो दैट कम्स रियली हैंडी. सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ फॉर बोथ माई बेबीज मैंने प्ले जिम खरीदा था, बट ऑफकोर्स आई डिड नॉट बाय अ वेरी फैंसी एंड वेरी कॉस्टली प्ले जिम बिकॉज आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट प्ले जिम एनी मोर. तो इसलिए आई डिड नॉट इन्वेस्ट अ लॉट इन अ प्ले जिम. मैंने जो बेसिक प्ले जिम होता है, पॉकेट फ्रेंडली प्ले जिम, वही लिया था. एंड या सो यू कैन गेट दैट. Now the second thing that I got and I would highly recommend you guys to get is a play mat. तो जो प्ले मैट होता है मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ फोम. तो अगर आप वो प्ले मैट अपने प्लेइंग एरिया में लगा देते हैं, आपके बच्चे के रख देते हैं, तो बच्चा विदाउट गेटिंग हर्ट उधर खेल सकता है. बिकॉज जब बच्चे क्रॉल करना सीखते हैं तो दे टेंड टू फॉल अ लॉट एंड उनको सर पे लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है. तो ये प्ले मैट कम्स रियली इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि अगर वो आपके पास है तो फिर आपका बच्चा वो ही एरिया में खेलते रहेगा एंड ही विल बी सेफ. So yeah, play mat is another thing that I would definitely ask you guys to get for your baby. So the next thing that I would suggest you guys to buy is a baby stroller. तो आई नो दैट स्ट्रोलर सब लोग recommend नहीं करते हैं एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट बिकॉज नॉट एवरीबडी विल बी यूजिंग अ स्ट्रोलर, बट फॉर मी इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल. तो मैं मेरे बेबी को स्ट्रोलर पे बिठा के काफ़ी जगह घुमाने लेके जाती थी एंड इवन वाइल वी यूज़ टू गो एनीवेयर फॉर ट्रैवलिंग या फिर अगर मॉल चले गए या फिर कोई गार्डन चले गए, तो आई अवॉइडेड टू कैरी माई बेबी बिकॉज ऑफ माई बैक प्रॉब्लम. तो मुझे थोड़ा सा डिलीवरी के बाद बैक पेन हुआ था जिसके वजह से आई अवॉइडेड होल्डिंग द बेबी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट्स व्हेन द बेबी स्ट्रोलर वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी. ऑल्सो एक और एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ था कि जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो हैदराबाद एयरपोर्ट इज़ ह्यूज, इट्स ह्यूमंगस. तो वहाँ पे बेबी को लेके इतना दूर तक चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता मेरे लिए. बट बिकॉज आई वॉज हैविंग अ स्ट्रोलर, मेरा जो वो पीरियड था ऑन द एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा पीसफुल रहा एंड मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं हुआ था एंड नो स्ट्रेन. अगेन, do not invest in a lot of fancy strollers, I would say. जो मैंने स्ट्रोलर लिया था वो काफ़ी बजट फ्रेंडली था. however वो कॉम्पैक्ट भी था, तो ऐसा नहीं है कि उसे मैं फोल्ड करके ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट विथ माई बेबी स्ट्रोलर एंड काफ़ी ईजीली हम उसको लेके जा सकते हैं. तो you can invest in a stroller which is pocket friendly and not that expensive and fancy because you know for a fact कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो शायद वो उसके ऊपर बैठेगा भी नहीं. तो या दैट. बट मैं जो स्ट्रोलर मैंने जो मेरे फर्स्ट बेबी के लिए ख़रीदा था वही आई एम यूजिंग फॉर माई सेकेंड बेबी. तो मेरे लिए तो बेबी स्ट्रोलर इज़ फुल पैसा वसूल. Now the next thing that I got for my baby was a high chair. तो हाई चेयर लेने के पीछे एक रीज़न था मेरा कि आई वॉन्टेड माई बच्चा टू सिट एट वन प्लेस एंड हैव हिज फूड. मैं नहीं चाहती थी कि मैं बच्चे के पीछे एक प्लेट और बाउल लेके घूमती रहूँ कि बेटा खा लो, वो देखो डॉगी, वो देखो काव, वो देखो चंदा मामा निकल आए. आई डिड नॉट वॉन्ट दैट. हाई चेयर जो होता है वो बेसिकली एक डिसिप्लिन भी इनकलकेट करता है अपने बेबीज़ में. द किड्स लर्न दैट ओके दिस इज़ द प्लेस वेर आई एम सपोज टू सिट एंड हैव माई डिनर लंच और वट. मैंने स्टार एंड डेजी का ये वाला जो हाई चेयर है वो वाला लिया था जो कि काफ़ी बजट में मुझे आ गया था. या
Now the next thing on my list that I got for my बच्चा and I really do not regret having that is a baby monitor. तो जब मेरे पास बेबी मॉनिटर नहीं था तो एक दिन मेरा बेबी क्रिब में सोया हुआ था एंड मैं बार बार डोर खोल खोल के देखते रहती थी कि टू चेक ऑन हिम वेदर ही इज़ फाइन, इज ही स्लीपिंग वेल और नॉट. तो आई हैड जस्ट सीन हिम, ही वॉज वेल अस्लीप और मैं आ गई एंड तुरंत एक 5 या 10 सेकेंड्स के बाद धड़ाम करके साउंड आया था एंड वेन आई सॉ माई बेबी वॉज ऑन द फ्लोर and it was really disheartening to see him in that situation. So that's when I thought that nahi, baby monitor really helps you to keep a watch on your baby while the baby is sleeping or playing in some area and you just want to keep an eye on them. So yeah, baby monitor is another thing that is a really successful purchase from my list. Now next on my list is a baby crib cot. तो मैंने क्रिब खरीदा था आफ्टर अ लॉट ऑफ विचार विमर्श विथ माई हस्बैंड. ही डिड नॉट वॉन्ट टू परचेज इट बिकॉज ही थॉट दैट बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर वो यूज़ नहीं करेगा. एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बिकॉज आई नो दैट जब मैं और मेरे हस्बैंड सो जाते हैं तो हम दोनों रात में कराटे भी कर सकते हैं. लाइक आवर हैंड्स दे कीप गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर एंड वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट आवर चाइल्ड, राइट. तो इसीलिए मैं चाहती थी कि एक क्रिब ले लूँ मैं, तो फिर द बेबी कैन स्लीप इंडिपेंडेंटली बट ही इज़ विथ अस एट नाइट. सो ऐसा नहीं है कि हमने उसको एक अलग रूम में रख दिया था, ऐसा नहीं है. तो या I just wanted to ensure that my baby is safe while he is sleeping. तो जो मैंने क्रिब लिया था वो था हनी का 14-in-1 मल्टीपर्पज़ क्रिब कॉट. तो जो वो क्रिब है वो बेबी कॉट में भी चेंज हो जाता है जैसे बेबी बड़ा होता है. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट एज सच, अगर बेबी आउटग्रो हो गया है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ टेबल. अगर हम उसे उल्टा कर देते तो वो टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो बिकॉज इट वॉज मल्टी फंक्शनल तो मैंने क्रिब कॉट खरीदा. तो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस क्रिब विच इज़ ऑफ हनी. ना जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ अ बेबी कैरियर. सो इनिशियली आई हैड नॉट परचेज्ड अ बेबी कैरियर क्योंकि आई डिड नॉट नो इफ़ माई बेबी विल बी कंफर्टेबल इन दैट. हाउएवर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे एक बेबी हग का बेबी कैरियर गिफ्ट किया था. दैट ऑल्सो आई डिड नॉट यूज़ वेरी मच बट वन एक्सपीरियंस once or twice देयर वर सम इंस्टेंसेस जब बेबी जो ये हमारा प्रैम था स्ट्रोलर वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी बिकॉज वी हैड गॉन समवेयर एंड वहाँ के जो रोड्स थे वो स्ट्रेट नहीं थे जिसके ऊपर स्ट्रोलर लेके जाया जा सके. तो दैट टाइम फॉर्चुनेटली आई वॉज कैरिंग द बेबी कैरियर एंड मैंने मेरे बेबी को उसके अंदर कैरी किया था एंड या इट वॉज वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फॉर माई बच्चा वॉज एन इलेक्ट्रिकल नेल ट्रिमर. तो जो नेल कटर या नेल क्लिपर्स होते हैं उससे हमें थोड़ा टेंशन रहता है कि कहीं हम बच्चे का स्किन ना कट कर दे क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो फर्स्ट मंथ तक जो बेबी का नेल्स होता है वो और उनका स्किन अटैच्ड रहता है. तो यू डू नॉट वांट टू चॉप ऑफ द स्किन एंड यू डोंट वांट टू हर्ट योर बेबी. तो आई गेस दिस इलेक्ट्रिकल ट्रिमर जो है वो इट इज़ क्वाइट स्मूथ ऑन द नेल्स एंड इट इज़ नॉट पेनफुल एंड यू कैन इंश्योर दैट जो बेबी का स्किन है वो भी सेफ रहेगा. तो या इलेक्ट्रिकल ट्रिमर इज़ अ मस्ट बाय अकॉर्डिंग टू मी. So the next thing that I owned for my baby was a baby bathtub. So this was given to me by my sister-in-law. तो ये जो bathtub है it was not a fancy bathtub with that cushion and जो उन्होंने दिया था that was a very basic bathtub and मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता था bathtub में नहाने के लिए because we used to fill water and उसके अंदर हम वो जो चूचू वाले जो duck और जो toys होते हैं वो डाल देते थे and he used to take a bath in that and he used to have a lot of fun. तो आफ्टर ही स्टार्टेड टू सिट बाथटब में ही वो नहाता था एंड या आई गेस दैट आप जो बेसिक बाथटब है उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं. So yeah, these were all the things that I got for my baby and they turned out to be really helpful to me. अगर आपको लगता है कि और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती है दूसरी मॉमीज़ को then please do let me know in the comment section below and do like, share and subscribe to my channel. ये मुझे really motivate करेगा to keep making more videos and to reach out to you. तो अभी के लिए bye bye. See you in the next video. Bye bye.